हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द डेली डोज बॉक्स। दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय की ये परीक्षा JNVST चाहे क्लास 6 की हो या फिर क्लास 9th की हो या फिर क्लास 11th की हो, जितने भी अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को दिया है उन परीक्षार्थियों में जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मेरा नाम है राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेली डोज बॉक्स। और दोस्तों, मैं हूं जवाहर नवोदय विद्यालय रोहिला फर्रुखाबाद का पूर्व छात्र। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूं, जो नोटिफिकेशन फॉर्म भरने से पहले आप सभी को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक एक पॉइंट उसका क्लियर करना ज़रूरी हो जाता है जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं। तो सारी पात्रताएं, सारी योग्यताएं उसी नोटिफिकेशन में है और उसी नोटिफिकेशन में एक पॉइंट ऐसा भी है जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है वो नोटिफिकेशन का वह पॉइंट। दोस्तों, OBC, SC, ST ये तीनों कैटेगरी जो आरक्षित वर्ग में आती हैं, इन सभी को एक सर्टिफिकेट अपना प्रदान करना होता है जाति प्रमाण पत्र का, जो 30 मार्च 2022 तक का होना चाहिए था। ये नोटिफिकेशन में साफ साफ दिख रहा है कि जो सर्टिफिकेट है वो 30 मार्च 2022 तक का होना चाहिए। दोस्तों, अब आप सब में से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो शायद ही किसी के पास जो है ये सर्टिफिकेट टाइम वाला होगा कि मान लीजिए क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनके पास तो ये सर्टिफिकेट हो सकता है, क्योंकि वो सीनियर क्लास में आ जाते हैं और वो बनवा भी लेते हैं सर्टिफिकेट, तब तक ज़रूरत भी पड़ती है। लेकिन क्लास 6 में जो फॉर्म डालता है, जो क्लास 5th में बच्चा होता है, उन सभी के पेरेंट्स को या उन बच्चों को जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास की उस समय तक आवश्यकता नहीं पड़ती। तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम अभ्यर्थी जो क्लास 5th में हैं और क्लास 6 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हैं, उनके पास 30 मार्च तक का सर्टिफिकेट आई थिंक नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपके पास है तो भी कमेंट करिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो भी कमेंट करिएगा। दोस्तों, ऐसे में मैंने एक वीडियो में बताया था कि नोटिफिकेशन के आधार पर अगर आप एडमिशन लेने जाते हैं और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है 30 मार्च 2022 तक का, तो आपका एडमिशन जो है होना पॉसिबल नहीं होगा। मुश्किलात आपके सामने खड़े हो सकते हैं। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, चाहे वो OBC कैटेगरी में आते हों, चाहे वो SC कैटेगरी में आते हों, चाहे वो ST कैटेगरी में आते हों, सभी को वहाँ एक सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित अपना एक जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट जो है प्रदान करना होगा। जितने भी सर्टिफिकेट वहाँ पर लगते हैं वो सारे के सारे 30 मार्च 2022 तक के होने चाहिए थे। दोस्तों, ऐसे में एक सवाल मुझे मिला, एक भैया हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कल कॉल करके कि किस तरीके से ऐसा हो सकता है। अब मान लीजिए किसी बच्चे के पास वो सर्टिफिकेट नहीं है 30 मार्च 2022 तक का और उस बच्चे के नंबर 99 है या 97 है, मतलब 95 प्लस बच्चा स्कोर करके और वो मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तब क्या होगा? दोस्तों, कितना बुरा लगेगा कि अगर उसके पास सर्टिफिकेट नहीं है और वो जो है एडमिशन लेने जाता है और उसको मना कर दिया है। अगर उसको मना कर दिया जाए तो कितना बुरा लगेगा। लेकिन दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि कल मैंने जो है बात की अपने जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से और सीधा उनसे बात करके ये जानकारी प्राप्त करके आप लोगों तक डिलीवर कर रहा हूं, ताकि आप लोग भी सचेत हो जाएं और आप अपना एडमिशन, अगर आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिनके मार्क्स अच्छे आएंगे, जिनका सिलेक्शन भी होगा, और अगर उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता है तो उन्हें क्या कदम उठाना है, किस तरीके से जो है ना कदम उठाएंगे कि आपके एडमिशन पर कोई आंच नहीं आएगी, बिल्कुल आपका एडमिशन होगा। तो दोस्तों, जब भी आपका सिलेक्शन हो, सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपका सिलेक्शन हो दोस्तों, जब भी आप जाएंगे वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए, तो आपको एक एप्लीकेशन लिख कर देना होगा। और एप्लीकेशन में क्या लिख कर देना होगा, ये सारी चीज़ें आपको वहीं ऑफिस में पता लग जाएंगी। दोस्तों, प्रधानाचार्य जी ने मुझे साफ तौर पर ये बताया कि हम लोग मेरिट में आए हुए बच्चे को जो है ना उसका एडमिशन कर लेते हैं और एक जो है एप्लीकेशन उनके माध्यम से लिया जाता है। उसके बाद जो नया सर्टिफिकेट होता है
वो भी जमा कर लिया जाता है। दोस्तों ऐसा बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है कि उस बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, उस बच्चे का एडमिशन 100% हो जाएगा। बस उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि उसका एप्लीकेशन किस वजह से जो है, उस एप्लीकेशन में उसमें लिखना पड़ेगा उसको कि किस वजह से उसका वो सर्टिफिकेट जो है वो लेट हुआ। और दोस्तों वजह तो सभी की साफ होती है, क्योंकि क्लास 5th तक बच्चे को आवश्यकता नहीं होती, ना ही मूल निवास की, ना ही जात प्रमाण पत्र की। जब हम लोग फॉर्म भर देते हैं उसके बाद ही हमें जानकारी प्राप्त होती है कि भाई इस तारीख तक हमें ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है। दोस्तों कई सारे बच्चे बनवा भी लेते हैं, कई सारे बच्चे नहीं बनवाते हैं। तो जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उसको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर उसके अच्छे मार्क्स हैं तो वो बिल्कुल तैयारी करे। उसका सिलेक्शन होने के बाद वो जिस नवोदय में एडमिशन लेने जाए वहाँ पर ऑफिस में दोस्तों एक एप्लीकेशन जमा करके उसका जो है सर्टिफिकेट भी, जो रिन्यू सर्टिफिकेट है वो भी उसका जमा हो जाएगा। तो ये सारी जानकारी प्राप्त करके आप लोगों तक जो आपके मन में संशय चल रहा था, आई होप ये वीडियो देखने के बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ओबीसी SC ST के अभ्यर्थी बिल्कुल भी परेशान ना हो, एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। दोस्तों कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कर लीजिएगा इंस्टाग्राम पे फॉलो, ये रहा उसका लिंक। और आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑल पे लगा लें। दोस्तों नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरे कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको लिंक टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, सीधा क्विज़ेज और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको उस चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों आज की ये जानकारी आई होप आपका सारा डाउट क्लियर कर देगी। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। जय हिंद।